बिहार के बगहा में एक बड़ा मामला सामने आया, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। यह सब कुछ हुआ है भैरवगंज थाना क्षेत्र के अंदर, जहां पर 9 अपराधियों को, जी हां 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 अपराधियों को, कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और उनके पास से कई चीजें बरामद की गई है। और यह गैंग जो है वो कई मामलों में वांछित था और इसकी धरपकड़ होने के बाद में एक बड़ी कामयाबी जो पुलिस को हाथ लगी और कई चीजें इनके पास से बरामद हुई है। और आगे भी इसी जो पूछताछ के दौरान जो भी जानकारी सामने आएगी उससे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। जी हां, बगहा में ये बड़ी कार्रवाई और सब कुछ हुआ भैरवगंज थाना क्षेत्र में। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो हैं, जो वांछित अपराधी हैं, वो एक आम के बगीचे में जो कि हरहा नदी के पास में मौजूद है, वहां पर बड़ी साजिश कर रहे हैं। और वो सारे अपराधी जो वो वांछित अपराधी हैं, उनकी मतलब छानबीन, उनकी खोज पड़ताल, उन पर दबिश देने का काम पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन कभी भी अपराधी हाथ नहीं आए थे। जब सूचना मिलती है, उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाती है, क्योंकि जो अपराधी हैं उनकी मौजूदगी कहीं पर होना, उसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां एनकाउंटर हो सकता है, वहां पे गोलियां चल सकती है और कोई बड़ी वारदात हो सकती है। इसीलिए इस पूरे मामले की सूचना सबसे पहले उच्च अधिकारियों को दी गई और उनके निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। और उस टीम ने जब उस बगीचे पर जाकर के घेराबंदी की और जब तक संभल पाते अपराधी तब तक कार्रवाई शुरू। अपराधी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए, चौकसी दिखाते हुए उन सभी अपराधियों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से जो कुछ अपराधी हैं उन पर हत्या का भी आरोप है, लूटपाट का आरोप है, चोरी का आरोप है, डकैती का आरोप है। और इन लोगों का जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है वो यही था। वो करते क्या थे कि किसी सुनसान जगह पे एकजुट होते थे, वहां पर योजना बनाते थे और योजना के हिसाब से उस वारदात को अंजाम देते थे। और ऐसी ही योजना बना रहे थे ये हरहा नदी के किनारे आम के बगीचे में, और इनको लग रहा था कि इनकी बात जो है या इन तक ये खबर पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची है और पुलिस ने कार्रवाई की और जब इन्हें पकड़ा तो इनके पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन भी बरामद हुई। जब तक वो पिस्टल चलाते उससे पहले पुलिस ने कार्रवाई कर दी। इसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, चाकू मिला, 2 मोटरसाइकिल जो कि इस चोरी के वारदात के लिए इस्तेमाल किया जाना था वो मिला। इसके अलावा 6 मोबाइल फ़ोन मिले और 3 मोबाइल फ़ोन वो मिले जो चोरी करके इस्तेमाल किए जा रहे थे। और उनके पास से कुछ 11-12 हज़ार रुपये के आसपास का नकद मिला है। और ये पूरा गैंग जो था वो तनवीर खान का ये गैंग था और इस नेटवर्क का काम होता था किसी बड़ी लूटपाट को अंजाम देना, चोरी की वारदात को अंजाम देना, घर में सेंध लगा करके घुस जाना और वहां से चोरी का सामान लेना। और उनको बड़े ही एक नेटवर्क के हिसाब से, एक शातिर तरीके से इन सारे सामानों को बेचने के लिए भी कुछ लोग तय किए गए थे जो कि इनके गैंग के ही लोग होते थे। झुनझुन एक है, जूना उर्फ झुनझुन उर्फ जूना, जिसके पास ये सारे सामान पहुंचाए जाते थे और जिनसे पैसा लेकर के जो है वो सारे जो भी चोरी के सामान होते थे उसकी जो बिक्री है वो इनसे कराया जाता था और उनको वो पैसा पहुंचाया जाता था। तो ये जो कार्रवाई हुई है उसे एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि इनसे जब पूछताछ होगी तो कुछ और बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा, इनके गैंग से जुड़े हुए कुछ और लोगों के बारे में पता चलेगा और पुलिस जो है उस पर भी दबिश देकर के उनको भी गिरफ्तार करने की योजना तैयार कर रही है। और साथ ही पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ये गैंग जो भी 9 लोग पकड़े गए, 9 अपराधी पकड़े गए हैं, अगर ये जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ जो भी पहले भी कार्रवाई होती रही है कि भाई संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाना, संपत्ति को राजसात करना, जब्त कर लेना, ये तमाम कार्रवाई इनके खिलाफ भी होती हुई नजर आएगी। तो अब पुलिस को ये विश्वास है कि आने वाले
कुछ दिनों के अंदर में इनसे जुड़े जो दूसरे लोग भी हैं, जो भले पैसिव वे में काम कर रहे हों, यानी कि ये लोग वारदात को अंजाम देते हैं और इनके लिए मुखबिरी का जो काम कर रहे हैं, इनके चोरी के सामान को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, बाज़ारों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर जो दुकानदार हैं जो इनके चोरी के सामान को खरीदते हैं, चाहे वो कोई सर्राफा वाला व्यक्ति हो, चाहे जो दूसरे और भी लोग हैं, वो तो सामान पे डिपेंड करता है कि कौन सा सामान ये चोरी करके लाते हैं और कहाँ पर ये खपाते हैं। तो ये सारे लोगों पर अब धर पकड़ का काम जो है वो शुरू करने वाली है पुलिस, और बहुत जल्दी इसका परिणाम सामने आता हुआ दिखेगा भी। तो ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है बगहा में, उसने अब सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। अब लोगों को भरोसा होने लगा है कि सम्राट सरकार की जो ये पुलिस है वो किसी भी वारदात को होने से पहले रोकने में सक्षम है, और उसके लिए केवल इनकाउंटर ही सहारा नहीं है, बल्कि इस तरह की कार्रवाई भी होती है जहां पर बहुत बहादुरी से पुलिस के जवानों ने जो है इन सभी अपराधियों को पकड़ा है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।